क्वालिटी बहुत मस्त है। तो फिर यार इसको कहीं और रखना पड़ेगा। यार पकड़ बैठ जाओ। चलो मुझसे कहाँ मिलेगा। नहीं, वो बराबर अच्छी तरीके से देख ना। और बताओ क्या हाल है? चल रहे हो ऋषिकेश? कौन कौन जा रहा है? नहीं भाई, प्लान बन रहा है, कौन कौन जा रहा है पता नहीं था। ये बताओ कितना पैसा रखे हो? हमने बार 170 170 लाख। 170 रुपये। साले ना कौन चला रहा है सुरंग? सही है। तो कितना रखे हो? के आसपास मैं भी रखा हूँ। आज तो कॉलेज की छुट्टी हुई है क्योंकि आज 26 जनवरी है। सो आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। सो चलते हैं फिर, आज दिखाता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ फिर आज दिन में। ओके, सो आ चुके हैं आज हम लोग मेरे डे 7 पे, और आज है 26 जनवरी। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सो अब मेरे कंपटीशन में से 5 दिन बाकी हैं, एंड आज से मैं वाटर कट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जिसके लिए मैं सिर्फ 1800 कैलोरीज पे ही खाऊंगा। जितना मैक्स टू मैक्स प्रोटीन हो सकता है उतना कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा। बाकी देखते हैं, 5 दिन बाद मेन कंपटीशन है मेरे डायनेमो फिजिक का। तो उसमें क्या होता है कि ये है आज का मौसम का हाल। इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:30, और टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस पे। आज तो कॉलेज की छुट्टी हुई है क्योंकि आज 26 जनवरी है। सो आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। सो चलते हैं फिर, आज दिखाता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ फिर आज दिन में। ओके, और आ चुके हैं आज हम लोग दिनेश भाई के साथ। क्या कुछ बोलना चाहोगे दिनेश भाई? हाँ, बोलना चाहूंगा जो गलतियां पहले की हैं वो रिपीट ना हो। कुछ गलतियां नहीं की जो हम अपना लोगों ने। सिट फैला रखा था वीडियो में। ये अंग्रेजी बोलने लग गए। यस मेरे खूब दोस्त। और बताओ, बस सब सही। तुमको बताओ लड़की पसंद है लड़के? अभी को तो लड़कियां ही पसंद होती है तुमको। कुछ और शौक है क्या? कैसी लड़की पसंद है तुमको? अभी अभी बताओ। ऐसी हो, बस सही अरे हो। कैसी हो लड़की? तो एक ठो वो भी होती है जो हाथ पे टूटे टाटे हो, वो भी लड़की है। जो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में है वो भी लड़की है। बस वही है, सुंदर होनी चाहिए, और क्या चाहिए किसी को। मतलब तुमको देखा जाए तो सुंदर तो किसको बोलते हो? सुंदर तुम्हारे हिसाब से सुंदर क्या है? अब इसे तो कैसे डिफाइन करोगे? अब वही डिफाइन करो ना। अगर तुम सुंदर बोलते हो तो क्या सुंदर का मतलब क्या है? वैसे ज्यादा मोटी ना हो बस। तो फिगर मेंटेन होना चाहिए, उसको सुंदर बोलते हो। और यही सब है। अरे गोरी काली अफ्रीकन नहीं, इतना थोड़ी ना बस ये गोली काली क्या का। बताओ ना। गोली काली का कोई भेदभाव नहीं है भाई। तो मतलब तेरे लिए अफ्रीकन ठीक है? अरे बस दिखने में सही हो, क्या चाहिए। दिखने में सही हो? मेरी बात होगी, अब तुम बताओ। मुझसे बताओ। पूछ रहे हो? पर क्वेश्चन तो मुझे करना है ना। अरे तो पूछ दिया, मैं जवाब देता हूँ, तुम्हारी बारी है, तुम बताओ। अरे चलो ठीक है, तुम ये बताओ तुमको किस टाइप की लड़कियां पसंद है बहुत ज्यादा? एटीट्यूड। एटीट्यूड वाली पसंद है? मतलब का तुमको रोज जूतों से मारे इसी? एटीट्यूड का मतलब थोड़ी ना होता है कि वायलेंस है या उसमें। अच्छा, एटीट्यूड का मतलब ये है कि वो कहें ये मैं कहूँ वो। अब यही तो हुआ, मतलब वो कहिए तुम कहो वो, जूता चप्पल चल जाए बस हो गया। तो तो भाई मेरे भी हाथ है भाई। तुम्हारे भी हाथ लड़की को मारोगे? भाई मौका पड़ने पे क्यों नहीं मारेंगे? कोई बदतमीजी करेगा तो इतना भी भाई मैं वो
शरीफ नहीं हूँ, गलत दिखता हूँ। फिर डोमेस्टिक वायलेंस केस लगेगा तुम्हारे ऊपर। इसमें डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड को वायलेंस। मारने पर कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा? अच्छा छेद यहाँ। लगेगी, डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा। हमें तो एक चीज बता, जब वाइफ और हस्बैंड के बीच में युद्ध होता है तो किसका केस लगेगा? वाइफ और हस्बैंड अलग मैटर है भाई, गर्लफ्रेंड अलग। गर्लफ्रेंड एक अलग सेपरेट मैटर है। अच्छा कैसे? तो वाइफ और हस्बैंड जो होते हैं वो लीगली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ देने के लिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना होते हैं। तो तब तुम्हारे ऊपर असॉल्ट का कोई केस लॉ लग बना जाएगा। है जो कर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गवर्न करता हो अबे तो कि तुम, इसने चीट किया था अरे तो ठीक है, तुम भाई अनजान व्यक्ति हो तो तुम्हारे ऊपर असॉल्ट का केस लग जाएगा बस। इसमें असॉल्ट हाँ सॉल्ट बोल सकते हैं, पर उसको भी प्रूव किया जाता है। क्रिमिनल अनजान फोर्स। कैसे हो गया मैं उसके साथ में, जैसे रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ में। तो उस चीज को प्रूफ कैसे करोगे तुम रिलेशनशिप में हो कि नहीं हो? भाई चैट होती है, मैसेजेस होते हैं, कॉल्स होते हैं। अच्छा। स्ट्रेंजर वो होता है जो आज मिला और मारपीट हो गई, तुमको मालूम था है नहीं ये? उसके पहले कोई जानता ही नहीं इसको कौन। अरे चैट्स को कोई मायने नहीं दिया जाता है, एविडेंस नहीं चैट होता। एविडेंस है। कहाँ एविडेंस है? कौन क्या चैट एविडेंस नहीं है? वो प्राइमरी एविडेंस आता ही नहीं, सेकेंडरी में आता है। तुमने क्या नहीं वकील बनेगा रे? अरे तुम खुद ही देख लो ना, एक तो आई विटनेसेस और ये चैट्स को कोई इतना मायने थोड़ी देता है। चैट जब आता है जब कोई झगड़ा हुआ है, तुम कह रहे हो हम स्ट्रेंजर हैं और तुम उससे 2 साल से बतला रही हो, स्ट्रेंजर कैसे हो गए? नहीं तो एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट भी तो होना चाहिए ना कि हाँ हम लोग हैं, कुछ कहीं एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो कुछ। वो प्राइमरी सोर्स हो गया। समझ में आया कि तुझे साले गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिल रही? तू साला कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अरे तो फिर आओ क्या? टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा तुम एक चीज बताओ, जैसे अभी पिछले आज कुछ सालों में कैसे केस नहीं हुए हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दो साथ में आते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, साथ में मजे भी करते हैं, तो उसके बाद गर्लफ्रेंड जाके वो केस नहीं लगा देती रेप का? तो रेप का और क्या, फिर उसमें बॉयफ्रेंड जाता है, बहुत चैटे दिखाता है कि हम लोग रेप रिलेशनशिप में थे, ये थे वो थे, अभी लगा अब देती है। उल्टा पता है, कभी तुमने ये नहीं फिर देखा है कि लड़कियों की भी सजा होने लगी झूठा केस लगाने में। अब एक लड़की को 15 साल की सजा हुई है। किस बात की? है इसीलिए झूठा केस लगाने के लिए। था केस के रेप रेप है के क्या पहली बात तो? 375 में दिया है पीसी का वो नहीं उसका रेप पूरा। है क्या, पहले डिफाइन करो क्या। रेप पे तो 10 चीजें होती है। तुम कह रहे हो कि वो दिखा रहा है कि वो चैट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि देखो हम लोग रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है तब भी वाइफ रेप का केस ठोक सकती है हस्बैंड के खिलाफ। ठोक तो सकती है लेकिन ठीक है, नहीं माना क्योंकि जाएगा एक होता यार। कंसेंट से, एक होता फोर्सफुली। ये फोर्सफुली कोई करता है चाहे हस्बैंड ही क्यों ना हो, तब भी वो रेप है। रेप तो है लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है पर ऐसी हस्बैंड के चीजें द्वारा। बड़ी ही वो क्या बोलते हैं डिफिकल्ट चीजें हैं इसको डिफाइन करने की। ये टॉपिक बड़ा खतरनाक है भाई। हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर रेप हो ही नहीं सकता है, वो चीज कौन कह रहा नहीं हो सकता? दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश आया था यार साक्षी वाले केस में। देखो हाई कोर्ट, देखो फिर से देखो जरा। कहाँ देखो? अब उसको, अब तुम हाई कोर्ट की बात कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट का देख लो। सुप्रीम कोर्ट का सब वही मानते हैं। समझ में है ना? चलो भाई ठीक है। कंसेंट से हुआ तो वो रेप नहीं है, कंसेंट से नहीं हुआ भला भी उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो तभी रेप है। अच्छा कभी कभी ऐसा हुआ कि हस्बैंड ने भी केस लगाया कि औरत फोर्सफुली की है। ऐसा तुम लगा सकते हो? हाँ भाई पागल का दिमाग सो। भाई रेप औरत के साथ होता है कि मर्द के साथ होता है? भोसड़ी वाले दोनों के साथ होता है। दोनों के साथ कहाँ होता है तुम बता दो। तुझे भी यही पता नहीं है कि इंसान वो आदमी के साथ भी रेप हो जाता है? कहीं कहाँ लिखा है? दिल्ली का देख लो भाई, दिल्ली में तुम एक ये बहुत बताओ। फेमस हुआ था केस कि 4 लड़कियों ने मिलके एक ऑटो वाली की इज्जत लूट ली थी। बलात्कार हो गया तो उसका हमें कुछ नहीं हो सकता भाई, बिकॉज़ ऑफ रेप। तुझे ये पता नहीं कि तुझे ये नहीं पता कि अच्छा तो कौन सेक्शन में दिया है ये बता दो, कौन सेक्शन में दिया है? अरे सेम सेक्शन ही गड़बड़ करता कौन है भाई। कौन सेक्शन बताओ, नाम बताओ। पता नहीं मुझे यार। ले हो अरे फिर मैं तो थ्योरी पढ़ता हूँ, सेक्शन नहीं पढ़ता हूँ। थ्योरी तो ऐसे भी कुछ भी बता दे जाए। तो बोला तो देख ले, अभी तू चैट जीपीटी कर ले, सर्च कर ले, गूगल कर ले, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऑर्डर देख ले, कुछ तो कर ले। उनके ऊपर असॉल्ट का केस लगा था भाई, ना कि रेप का। रेप का केस लगा था भाई। अच्छा रेप को तुम डिफाइन कैसे करते हो ये बता दो जरा। रेप मतलब यही है कि विदाउट कंसेंट से फिजिकल इंटीमेसी होना, वो भी रेप होता है। चिड़िया है अंदर इस गाड़ी के। पता नहीं भाई, मेरे यहाँ पे क्या है भैंचोद समझ में नहीं आता है। चिड़िया गाड़ी के अंदर है, बंदर भैंचो ऊपर है, मोर साला उसके ऊपर है, साला जू हो गया है। देखो यार एक मिनट रुको दिखाते हैं।